डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे कन्वर्जन इनफिक्स टू प्रीफिक्स पे। पिछले दो तीन एग्जाम्पल में हम लोग बात किए थे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का हम लोग ऑलरेडी कन्वर्जन सीख चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो आपके स्क्रीन पे एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में, यानी इस एक्सप्रेशन को आपको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पोस्टफिक्स कन्वर्जन और प्रीफिक्स कन्वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस है और रूल्स वही होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 3 ऑपरेटर है, स्लैश, कैप और यानी एक्सपोनेंशियल्स और प्लस। तो सबसे पहले देखना है एक्सप्रेशन में कि किसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो जिस ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा उसके ऑपरेंड को हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में लेंगे। तो यहाँ पर स्लैश और एक्सपोनेंशियल्स और प्लस में सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल का होता है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस में ले लेंगे। और प्रीफिक्स में हमारा क्या होता है कि ऑपरेटर पहले होता है, ऑपरेंड बाद में होता है। तो जिसको हम लोग पैरेंथेसिस में लेते हैं उसका प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए स्लैश और एक्सपोनेंशियल BC और प्लस D। तो जिसका हम लोग प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं किसी वेरिएबल से। तो यहाँ पर से हम लोग स्लैश एक्सपोनेंशियल BC को एज्यूम करते हैं किसी भी वेरिएबल से कर सकते हैं, मान लेते हैं P से करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जिसका प्रीफिक्स कन्वर्ट हो चुका है और जो वेरिएबल्स हम एज्यूम किए हैं उसको आप पुट कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्लैश और इस के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, P को पुट करेंगे और प्लस D। अब हमारे पास 2 ऑपरेटर है, एक स्लैश ऑपरेटर है और एक प्लस ऑपरेटर है। अब इसमें देखेंगे कि इन दोनों ऑपरेटर में किसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है। तो जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में ले लेंगे। तो स्लैश का प्रायोरिटी क्या होता है, प्लस से हाई होता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग पैरेंथेसिस में ले लेंगे। और जिसको पैरेंथाइज करते हैं उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ऑपरेटर को हम लोग पहले लिखेंगे और ऑपरेंड को बाद में लिखेंगे। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। और जिसका कन्वर्जन हो गया उसको आप किसी भी वेरिएबल से एज्यूम कर सकते हैं। तो स्लैश P को हम लोग एज्यूम करते हैं Q से। तो जैसे ही हम लोग Q से एज्यूम कर रहे हैं तो जिसका कन्वर्जन हो गया और जिसको एज्यूम किया उसका आप जैसे स्लैश AP को Q लिए एज्यूम किए, तो यहाँ पर आप Q को पुट कर दीजिए और प्लस D। अब हमारे पास 1 ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड हैं, तो इसको लास्ट में पैरेंथेसिस दे दीजिए और इसका प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, Q प्लस QD। तो ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। चूँकि कुछ वेरिएबल को हम लोग एज्यूम किए हैं तो 1 बाय 1 सारे वेरिएबल्स को जो हम एज्यूम किए थे उसको रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, तो प्लस साइन तो होगा ही होगा। Q को हम लोग क्या एज्यूम किए थे, स्लैश AP, तो प्लस के बाद क्या लिखेंगे, स्लैश AP। Q के जगह पर हम लोग क्या लिखे, स्लैश AP। जैसे देखिए Q जो एज्यूम किए थे स्लैश AP हमारा था, तो प्लस तो था, Q के जगह पर क्या लिख दिया, स्लैश AP बचा, उसके बाद क्या है D को IGT लिख दीजिए। अब हमारा क्वेश्चन में कहीं पे भी P नहीं था, P हमारा क्या किया हुआ था, एज्यूम किया हुआ था। अब P के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल BC। तो प्लस आपका हो जाएगा, स्लैश हो जाएगा, A हो जाएगा और P के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल BC और ये हमारा हो गया D। तो ये फाइनल जो अभी देखिए यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स हमारा एक्स्ट्रा नहीं है, जो क्वेश्चन में ABCD था वही है और वही ऑपरेटर है। तो इस तरह से जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा मिला ये हमारा हो गया प्रीफिक्स नोटेशन में।
यानी क्वेश्चन हमारा क्या था, इनफिक्स। ये जो क्वेश्चन हमारा था किस नोटेशन में था, तो इनफिक्स में था। और कन्वर्ट जो हम लोग किए वो किस में किए, तो हमारा कन्वर्जन क्या हो गया, प्रीफिक्स में। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्ट करने के लिए समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। किसी नए एक्सप्रेशन के साथ हम दूसरे लेक्चर में आपको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।